स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो सोमन है अपने फादर का दिया हुआ लेटर पढ़ता है, जिसमें उसके फादर ने लिखा होता है कि मैंने जो है तुम्हें अडॉप्ट किया था और तुम बहुत ही अच्छे बच्चे थे और तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। हाँ, और तुम जब भी मेरे पास रहते थे हमेशा स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल अच्छा और बच्चा बन के मेरे को हमेशा दिखाते थे। तुमने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद जो है तुम अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जियो और हमेशा इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बने रहो और अपने लाइफ को बिल्कुल खुशियों से जियो। तो फिर ये सारी चीज़ें पढ़ के जो है सोमन रोने लग जाता है और फिर हॉस्पिटल से भागने लग जाता है। फिर सीन जो है शिफ्ट होता है, हम जो है जॉय के ऑफिस का सीन देखते हैं। जॉय ऑफिस में बैठा होता है और वहाँ पे जो है एलेक्स जो है वो जॉय के लिए कॉफ़ी लाई होती है। तो जॉय एलेक्स को कह रहा होता है कि जो है जो स्विन है उसने वो ये जो कंपनी है मुझे वापस कर दिया, तो इस कंपनी का प्रेसिडेंट मैं दोबारा बन गया हूँ। तो जो मेरा विला है वो जो है तुम क्लीन करा देना, मैं आज रात अपने विला में ही जाऊँगा। तो एलेक्स कहती है ओह ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तभी जो है जॉय पूछता है कि सोमन का है, वो मुझे दिख नहीं रहा, बड़े आया नहीं, वो जब से गया है। तभी जो है एलेक्स कहती है कि एक सेकंड बॉस, मैं उससे ज़रा पूछती हूँ। तभी जो है एलन अपने फ़ोन को देखती है और कहती है, शॉक्ड हो जाती है देख कर और कहती है बॉस सोमन। तो ये सुन के जो जॉय है वो कहता है हुआ क्या बताओ। तो वो कुछ कहती नहीं है, तो जॉय गुस्से में आ जाता है और कहता है हुआ क्या है मुझे बताओगे, क्या हुआ है सोमन को। तो वो कहती है कि बॉस सोमन जो है वो छोड़ रहा है। तो जो जॉय है वो कहते हैं क्या क्या बोल रही हो तुम। तो कह रही है कि बॉस जॉय जो सोमन है उसने मुझे जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया है ये ईमेल पे। तो जॉय कहते हैं दिखाओ, और वो देखता है जिसमें जो है सोमन ने बोला होता है कि मैं जो हूँ इस कंपनी को छोड़ रहा हूँ, तो ये रेजिग्नेशन लेटर जो प्लीज़ आप बॉस को दे देना और यही इस कंपनी के लिए अच्छा होगा। तो मैं इस कंपनी को छोड़ दूँ और मैं जो है बॉस को सारी पेमेंट कर दूँगा, जो भी मैंने नुकसान किया है हर चीज़ का मैं तुम्हें पेमेंट कर रहा हूँ वो बॉस को दे देना। तो ये चीज़ देख के जॉय को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोमन का नाम तेज़ से चिल्लाता है। तो जो एलेक्स है वो कहती है बॉस मेरा फ़ोन। तो जॉय जो है वो सोमन को कॉल करता है, लेकिन सोमन का जो फ़ोन है वो बंद बता। जॉय को जब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वो अपने फ़ोन को फेंकता है और कहता है कि सोमन तुमने फिर से वही 5 साल पहले वाली चीज़ को रिपीट किया, तुम पहले भी मुझे वैसे ही बिना बताए चले गए थे। तभी जो है जॉय के जो लैपटॉप है उसमें एक ईमेल आता है और जो जॉय उसे देखता है और कहता है स्विन एक तो वो छोड़ के चला गया, ऊपर से ये मुझे ईमेल भेज रहा है। और चेक करता है कि ईमेल में है क्या। तो वो इस ईमेल को खोलता है जिसमें जो है एक लेटर की तरह होता है। तो उसे जो है जो पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि हेलो जॉय, मैं तुम्हें मुझे पता है कि मैं ये लेटर बहुत ही लेट बाद तुम्हें दे रहा हूँ और जब तक तुम इसे पढ़ोगे हो सकता है मैं ना रहूँ। मैं अपने बारे में तुम्हें बता देता हूँ, मैं जो है सोमन का फादर हूँ। मैं सोमन के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, वो हमेशा तुम्हारी केयर करता है। जब भी मेरे से वो बात करता है तुम्हारे बारे में बात करता है, तुम्हारे बारे में सोचता है। वो इसलिए तुम्हारे फुटबॉल देखने जाते थे और वो हमेशा जो है तुम्हारी गेम्स को देखता है, तुम्हारी सारी चीज़ों को बहुत ही ख्याल से रखता है, संभाल के रखता है। वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, वो हमेशा जो है तुम्हारे साथ रहना चाहता है। तो प्लीज़ तो मैं चाहता हूँ कि तुम जो है हमेशा जो है सोमन के साथ रहो, तुम कभी प्लीज़ उसे अकेला मत छोड़ना। मैं और ये सब चीज़ें पढ़ के जो है सोमन जो है वो खड़ा होता है और सोचता है कि मैं कितना ज़्यादा पागल हूँ, मैं कुछ समझ के नहीं पाया और वो जा रहा होता है। तभी जो हाँ वो एलेक्स खड़ी होती है और कहती है बॉस आप कहाँ जा रहे हैं इतनी जल्दी। तो जो है वो कहते हैं मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, तो जो भी अभी डिनर मीटिंग थी उसको कैंसिल कर दो। एलेक्स जो है वो कहती है पर सर ये डिनर मीटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे जो पार्टनर्स है वो भी होंगे। तभी जो है जॉय गुस्से में कहता है कि जब मैंने एक बार बोल दिया है कि कैंसिल कर दो तो कर दो। फिर जो जॉय जा रहा होता है मन में सोचता है कि मुझे इतना ज़्यादा लेट क्यों रियलाइज़ हुआ। उसके हम सोमन के अपार्टमेंट में देखते हैं, सोमन जो है अपने जो है चीज़ों को पैक कर रहा होता है। हाँ, और मन में जो है वो सोच रहा होता है कि काश अब मैं जो यहाँ से जा रहा हूँ तो ये चीज़ शायद जॉय के लिए अच्छी हो और मुझे माफ़ कर देना जॉय, और मैं ऐसी जगह जाके रहूँगा जहाँ पे कोई मुझे ना जानता हो और अकेले में
मैं वहाँ पर रहूँगा। और ये बोल के फिर वो जो है अपने अपार्टमेंट को बंद करके जा रहा होता है और वो लिफ्ट में जाता है और दूसरी तरफ से लिफ्ट से जॉय ऊपर आता है और जॉय गुस्से में कहता है कि सोमन तुम कहाँ हो, बाहर आओ, अभी मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ, तुम मुझे छोड़ के जाने की बात करो, मैंने कहा अभी बाहर आओ। तभी जो है जॉय देखता है कि सोमन बाहर नहीं आ रहा और वो सैड हो जाता है कि इसका मतलब सोमन जो है यहाँ से चला गया। तभी जो है जॉय को जो है टेबल पे एक लेटर दिखता है, वो भी जॉय के सॉरी का। तो जो जॉय है उस लेटर को देखता है और उसे गुस्सा आता है और वहाँ पे जो एक फ्लावर पॉट होता है उसको वो गुस्से में फेंक देता है और कहता है कि जॉय अगर तुम्हें सॉरी बोलना है तो तुम मेरे सोमन अगर तुम्हें सॉरी बोलना है तो तुम मेरे फेस टू फेस बोलो। सीन जो है वो शिफ्ट होता है, हम सोमन को बस स्टॉप पे देखते हैं। हाँ, जो कि बैठा होता है वो सोच रहा होता है कि मैं वैसे भी अच्छे से कुछ समय से सो नहीं पा रहा, तब भी मैं बिल्कुल भी थका हुआ फील नहीं कर रहा, ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि प्लीज़ आप अपने सामान का ध्यान रखिए, यहाँ पे चोरियाँ अब बहुत होती है। तभी सोमन जो है जा रहा होता है, तभी उसके जो है पेट बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही होती है जिसकी वजह से उसके पेट में गुड़गुड़ हो रही होती है। तो सुमन जो अपने आसपास देखता है और सोचता है यहाँ पे सभी की फैमिलीज आई है, उनको छोड़ने एक मैं ही अकेला हूँ जिसके साथ यहाँ पर कोई भी नहीं है। तभी जो है जो सुमन है वो कहता है मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ अच्छा सा हेल्दी खाने के लिए देखना चाहिए। तभी जो है उसकी एक पर्सन पे नज़र जाती है और कहती है ये पर्सन, इसे तो मैंने कहीं देखा है। तभी याद आता है ये तो वही चोर है जिसने जॉय की रिंग को चुराई थी। और वो चिल्लाता है और कहता है चोर। तभी आसपास के लोगों की जो नज़र है वो सोमन पे जाती है और सोचती है कि आखिर हुआ क्या। और जो सोमन है वो चोर के पीछे भागता है। तभी जो है चोर सोमन को देखता है और कहता है ओह ये लड़का, वो भाग ही रहा होता है। तभी सिग्नल जो है वो रेड हो रहा होता है और जो सोमन है वो कहता है हे भाई मेरी रिंग मुझे वापस दो, मुझे रिंग मेरी वापस दो। तभी जो है सोमन जो है भाग रहा होता है, तभी उसके सामने एक बस आती है और वो उससे टकराने वाला ही होता है। तभी वो मन में सोचता है कि मैं मरने वाला हूँ डैड, मैं आपके पास बहुत जल्दी आने वाला हूँ और जॉय मैं तुमसे अगले जन्म में मैं तुमसे मिलूँगा। तभी जो है अचानक से जो जॉय है वो आकर सोमन को वो बचा लेता है और कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या, तुम खुद को मारना चाहते हो, मार डालना चाहते हो। हाँ हाँ। और तभी जो है जो सोमन है वो कहता है कि जॉय पर वो पर्सन जिसने हमारी रिंग ले गया है, तो जॉय कहते छोड़ो उस रिंग के लिए, क्या तुम उस रिंग के लिए अपने आप को मार डालोगे। हाँ तो और चुप क्यों, इस तरफ मेरे को देखो। तो जो सोमन कुछ नहीं बोलता और कहता है कि तुम फिर से 5 साल पहले की तरह तुम दोबारा से मुझे बिना बताए जा रहे थे। तभी जो है सोमन कहता है कि मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि मेरे जाने से तुम्हारी कंपनी का वह थोड़ा फ़ायदा हो जाए। तभी जो है जॉय कहता है कि ये कोई अच्छा बहाना नहीं था, ठीक है। तो जॉय जो है वो कहता है कि वैसे भी मुझे जो है तुम्हारे फादर ने सारी चीज़ें बता दी है। तो जो सोमन है वो कहती क्या मेरे फादर ने तुम्हें क्या बताया। तो जॉय जो है वो कहता है कि तुम्हारे फादर ने मुझे बताया कि तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हो। तो ये सुन के जो है सोमन शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या ऐसा कुछ नहीं है। तो जॉय कहता है क्या इसका मतलब तुम मेरे को पसंद नहीं करते। तो सोमन जो है वो थोड़ा शर्माता है और कहता है हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और तो जो सोमन जॉय जो है वो सोमन से कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये सारी चीज़ें समझने में बहुत समय लग गया, मैं बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हूँ, मैं तुम्हारी फीलिंग को नहीं समझ पाया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो ये सुन के जो है सोमन सोचता है कि क्या, मन में सोचता है कि जॉय ने मेरे से माफ़ी मांगी, फर्स्ट टाइम मैंने ये चीज़ देखा। और जो जॉय है वो कहते हैं कि इसमें सारी मेरी गलती है, मैं बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हूँ और मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ ही नहीं पाया, लेकिन अब मैं सब चीज़ समझ गया। और जो है वो सोमन को हक करता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए मैं सोमन को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए मैं सोमन को टाइटली हक कर रहा हूँ। तो जो सोमन है वो भी जॉय को टाइट से हक करता है और जॉय को कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वहाँ पे जो एक पर्सन आता है और कहता है क्या यही चोर है, तुम ही जो चिल्ला रहे थे। तो सोमन कहता है हाँ हाँ, और वो चोर के पास जाता है और कहता है मेरी रिंग मुझे वापस दो। तो चोर कहता है कि वो जो है मेरे इस पॉकेट में है। तभी जो पर्सन जिसने चोर को पकड़ा होता है वो उसके पॉकेट से निकाल के उस रिंग को सोमन को देता है। तो ये देख के जो है सोमन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसको उसकी रिंग वापस मिल गई। तभी जो है जॉय पीछे से आके सोमन को हक कर लेता है और कहता है कि अब तो तुम खुश हो, तुम्हें रिंग जो है मिल गई। और वैसे तुम्हें पता है इस
रिंग का क्या नाम है और ये रिंग वैसे भी कितनी इम्पोर्टेंट है, ये लव की है, ये जिसके पास रहता है वो उनका प्यार हमेशा रहता है। तो ये चीज़ इनके सोमन जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद फिर वो दोनों दोबारा से एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, तो आसपास के जो लोग हैं वो कहते हैं, हे स्ट्रेंज गाय, तुम यहाँ पे किस कर रहे हो, इस चोर का क्या करना है। तभी जो पर्सन है जिसने चोर को पकड़ा होता है वो कहता है, छोड़ो, मैं इसे जो है इस चोर को पुलिस स्टेशन तक छोड़ कर आता है, उसको पुलिस स्टेशन में भेज कर आता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम जॉय के विला को देखते हैं जहाँ पे वो दोनों गए होते हैं। तो जॉय जो है वो कहते हैं, तुम 2 मिनट यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ कि क्लीन हुआ है कि नहीं विला। तो जो सोमन है वो कहता है ओके। तो सोमन जो है थोड़ा पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। उसके बाद जॉय आता है और अचानक से सोमन को जो है उठा लेता है और कहता है कि वैसे तुम सोच क्या रहे हो। तो भी जो है सोमन कहता है कि जॉय ये क्या कर रहे हो। तो वो जो है उठाकर सोमन को बेडरूम में लेके जाता है और उसको बेड पर फेंक देता है। और सोमन की जो है क्लोज जाता है और जो है सोमन का जो चश्मा उसको निकालने लग जाता है। तो सोमन जो है वो कहता है कि क्या कर रहे हो ये तुम। तो जो जॉय है तब वो कहता है कि मैं जो है अंधा हो गया हूँ और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ कॉलेज तक था, पर मैंने तुम्हारी ब्यूटी को पहले क्यों नहीं देखा। तो जो सोमन है वो कहता है, तुम कभी मुझे इतने क्लोज से तुमने कभी मुझे देखा ही नहीं। जॉय जो है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम जो है सो, जब तक मैं जो है कुछ खाने के लिए तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। जॉय जो है वो जा रहा होता है, तभी सोमन जो है वो कहता है, जॉय क्या तुम जा रहे हो। तो जॉय कहता है, ओ इसका तो क्या तुम चाहते हो कि मैं ना जाऊँ। तो सोमन जो है वो कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहता है कि अभी जो है तुम्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तुम बहुत ही ज़्यादा थके हो, तो अभी जो है तुम्हें सोना चाहिए और तुम्हें भूख भी लग रही है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के लाता हूँ। फिर कुछ देर बाद जो है जो है सोमन के लिए खाना बना के लाता है, उसको खुद अपने हाथों से खिला रहा होता है। तो सोमन जो है वो कहता है कि मैं खुद खा लेता हूँ। तो जो जॉय है वो कहता है, नहीं मैं खिलाऊंगा ताकि तुम और ज़्यादा खाओ। तो ये देख के सोमन जो खुश होता है और मन में सोचता है कि ये पहली बार है जो जॉय मुझे इतनी अच्छी तरीके से प्रिटेंड कर रहा है, इतना अच्छा दिखा रहा है। और मेरे को तो ये बिल्कुल एक सपने की तरह लग रहा है जो भी जॉय मेरे लिए कर रहा है। हाँ, तभी जो है सोमन से पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने फादर की अस्थियों को लेके जाना है रखने के लिए। अगर जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन अभी जो है तुम सो जाओ, तुम थोड़ा और रेस्ट कर लो, उसके बाद हम दोनों साथ में चलेंगे। तभी जो है सोमन ओके कहता है और मन में सोचता है कि डैड थैंक यू, आपने मेरी इतनी हेल्प करी। हाँ, तभी जो है हम सोमन और जो जॉय है उसको जो है सोमन के फादर के वहाँ पे देखते हैं जहाँ पे उनके फादर की अस्थियों को रखा जाता है। और सोमन जो है अपने फादर की अस्थियों को रखता है और कहता है कि डैड एक आप ही मेरी अकेली फैमिली थे। हाँ, और जो है वो थोड़ा हाँ रोता है। और तभी जो है वहाँ पे जो है जॉय भी आता है और वो भी वहाँ पे फ्लावर रखता है और कहता है कि डैड ये जो पर्सन है जो मेरी साइड में खड़ा है ये वो पर्सन है जिसे मैं लाइक करता हूँ। हाँ, और उसके बाद फिर जो है सोमन रोने लग जाता है और कहता है कि मैं यहाँ रोना नहीं चाहता, पर भी मैं अपने डैड के लिए कुछ नहीं कर पाया। तो जॉय जो है वो कहता है कोई बात नहीं, तुम थोड़ा रो लो ताकि तुम्हें थोड़ा हाँ बेटर फील हो, ठीक है। और तो जो सोमन है वो कहता है कि मैं बचपन से अभी तक अपने फादर के बिना कभी नहीं रहूँ और मेरे जो है फादर बहुत ही अच्छे फादर थे। तो तभी जो है जॉय कहता है कि हाँ इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे फादर बहुत अच्छे फादर थे। तो जॉय जो है वो सोमन को हक करता है। उसके बाद फिर वो दोनों जो है उस जगह से जा रहे होते हैं, तभी उन्हें स्विन बाहर खड़ा दिखता है और वो उन्हें हाई कर रहा होता है। तो वो दोनों स्विन को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और जॉय कहता है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी जो है वो जॉय से स्विन से पूछते तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो तभी जो है स्विन कहता है कि मैंने सुना है कि तुम मेरे फ्रेंड के फ्यूनरल पे आए हो, तो मैं भी यहाँ पे आ गया। तभी जो है जो जॉय है वो कहता है इसका मतलब तो सोमन के फादर को जानते थे, तुमने हेल्प की वो ईमेल मेरे पास भेजने की। तभी जो है सोमन कहते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी जो है स्विन कहता है कि तुम जो है पहले कंपनी चलो, उसके बाद मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताता हूँ। हम जो है उन तीनों को कंपनी में देखते हैं। तो जॉय जो है वो कहता है अच्छा अभी बताओ कि तुम सोमन के फादर को कैसे जानते हो। तो जो स्विन है वो कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तुम्हें याद होगा ग्रैंडपा ने मुझे अब्रॉड भेजा था प्राइवेट स्कूल में स्टडी करने के लिए, तो सोमन के फादर वहीं काम करते हैं। तो सोमन कहते हैं हाँ मेरे फादर स्कूल में काम करते थे। और तो स्विन कहता है कि मैं जब अब्रॉड से आया मैं वहाँ पे जब पढ़ रहा था तो मेरे से कोई बात नहीं करता था, तो जो सोमन के फादर हैं वो ही एक थे जो मेरे से बात करते थे।
फिर मैं अब्रॉड से जब वापस आया तो मैंने सोमन के फादर को ढूंढा, तो वो जो है मुझे हॉस्पिटल में मिले। तो उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी और फिर मैंने जो है इसी उनकी हेल्प करने के लिए मैंने सोमन के बारे में पता लगाया। तो मुझे पता चला कि ये दुनिया तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, सोमन तो हमारे इधर ही काम करता है। इसलिए मैं यहाँ पर आ गया और मुझे पता चला कि तुम इसको बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे, इसलिए मैं इस कंपनी में आया। तो जो है वो कहता है, ओ तभी तुम इस कंपनी में आए थे। तभी जो है सोमन जो है वो कहते हैं कि थैंक यू, आपने मेरी इतनी हेल्प की। तभी जो है जॉय जो है, हाँ वो कहता है, हाँ अगर तुम नहीं होते तो ये सारी चीज़ें सही से नहीं हो पाती, तो उसके लिए थैंक यू। तभी जो है जो सीन है वो कहता है, अच्छा मुझे जाना है अब्रॉड में, थोड़ा काम है, मुझे ग्रैंडपा ने बुलाया है। और सोमन अगर तुम्हें कोई कुछ भी परेशान करे ना जॉय, तुम्हें तो मुझे बताना, फिर मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो ये बोल के फिर स्विन जो है वहाँ से चला जाता था। ये सुन के जॉय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो सोमन जो है जॉय का फेस देख रहा होता है और कहता है कि बॉस आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं स्विन को कुछ नहीं बताऊँगा। तो जॉय जो है सोमन को थोड़ा सा मारता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम बता भी दोगे तो वो मेरे साथ क्या करेगा? हाँ। और जो जॉय है वो सोमन की गालों को ज़ोर से खींचने लग जाता है। तभी जो है सोमन कहता है कि डैड अब मैं बिल्कुल भी अकेला नहीं हूँ। इसी के साथ हमारा सेकंड लास्ट एपिसोड ख़त्म होता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल। प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।